तो पहले वाले लेक्चर में काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जिसका एक एक्सप्रेशन हमने देख लिया था। उसके बाद हमने डिराइव किया था प्रेशर ऑफ अ गैस। उससे पहले हमने रियल गैस एंड आइडियल गैस के बीच में थोड़ा सा एक डिफरेंस भी देख लिया था, और प्रेशर का इक्वेशन, प्रेशर ऑफ अ गैस, ये हमने डिराइव कर लिया था। तो प्रेशर का इक्वेशन जो हमें मिला था, जो एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे मिला था, दैट वाज 1/3 n/v/m/v², जहाँ पे ये जो n है, कैपिटल N, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। v, ये जो v है, दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ दैट गैस, m इज़ मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल एंड v बार इज़ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब दूसरा एक्सप्रेशन भी हमने तुरंत निकाल लिया था, और वो एक्सप्रेशन था ये VRMS। सो VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज रूट ऑफ 3RT/MO। R is gas constant, T is temperature of that gas and MO is molar mass of that gas। तो अभी आगे की थियरी बढ़ाने से पहले लेट अस डिस्कस सम एग्जाम्पल्स। आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। तो तुरंत ये टॉपिक हो ही गया है, तो इसके ऊपर ये दो एक्सप्रेशन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ आपको कौन सा न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल है आपकी एक्सरसाइज में, न्यूमेरिकल है 11th क्वेश्चन। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, आंसर इन ब्रीफ, उसी में ही उन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए हैं और न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं। उसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, कैलकुलेट मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन। कैलकुलेट करने के लिए कहा तो है बट किया नहीं है, उन्होंने आंसर में रेशो दिया है। इसका मतलब वो चाहते हैं कि हम ये दो वेलोसिटीज़ का डायरेक्टली रेशो निकालें। सो वैल्यूज़ अभी हम निकाले नहीं क्योंकि उन्होंने आंसर में ही रेशो दिया है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट रेशो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड। अब यहाँ पे देखो वर्ड्स है मीन स्क्वायर स्पीड, ना कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो मीन स्क्वायर स्पीड क्या है? तो मीन स्क्वायर स्पीड है आपका, इसी को अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ सो मुझे मिलेगा मीन स्क्वायर स्पीड, दैट इज 3RT/m0। सो ये हो गया, ये विदाउट रूट, तो ये स्क्वायर में आएगा, तो इसीलिए इसको मीन स्क्वायर स्पीड हम कहेंगे। और अगर आप उसका रूट लेते हो तो वो मिलता है आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो मीन स्क्वायर स्पीड का रेशो हमें निकालना है, तो सीधा सीधा दो वैल्यूज़ ले लेते हैं। पहला स्पीड है v1, सो v1 बी द स्पीड एट 30 केल्विन एंड v2 बी द स्पीड एट 120 केल्विन। सो देयरफॉर v1/v2 इज इक्वल टू, अब v और ये स्क्वायर रहेगा क्योंकि उनको मीन स्क्वायर स्पीड चाहिए, तो वो स्क्वायर में ही रहेगा। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है दैट इज़ 3RT/MO। अब यहाँ पे एक ही गैस है, तो गैस सेम है, तो मोलर मास चेंज नहीं हो रहा है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 3RT1/MO, या और ये है 3RT2/MO। सो ये 3R/MO 3R/MO कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलता है दिस इज इक्वल टू T1/T2 एंड दैट इज़ नथिंग बट 30/120 एंड दैट इज़ इक्वल टू 1/4। तो आपका जो वेलोसिटी का जो रेशो आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 1/4। आंसर भी 1/4 दिया है। सो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था इस टॉपिक के ऊपर। और जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि ये जो एक्सप्रेशन हमने ढूंढना है, कल यानी पहले वाले क्लास में कहा था मैंने कि ये जो एक्सप्रेशन हमने ढूंढना है इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो ये पहला और ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आपके सामने है, तो इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप है इसमें, बट एक सिंपल टाइप आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क है क्योंकि बड़ा ही सिंपल है। हालांकि सारे न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल है, बट क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपकी तरफ छोड़ रहा हूँ। सो क्वेश्चन 12 इज होमवर्क, याद रखना। अब नेक्स्ट
ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अ गैस इन अ सिलेंडर इज एट प्रेशर P. If masses of all molecules are made 1/3 of their original value, मॉलिक्यूल का मास है वो 1/3 कर दिया है, एंड देयर स्पीड्स आर डबल, स्पीड जो है वो डबल कर दिया, देन फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर। तो रिजल्टेंट प्रेशर हमें ढूंढना है, कुछ कैलकुलेशंस तो है नहीं इसमें, बस वैल्यूज़ को डबल और 1/3 कुछ तो ऐसा करना है। सो लेट अस सी कि कैसे ये कर सकते हैं। हमारे पास है प्रेशर का इक्वेशन P इज इक्वल टू 1/3 N/V mv बार स्क्वायर, अगेन v बार स्क्वायर यानी v बार जो है दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये मास ऑफ मॉलिक्यूल, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड v इज योर वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो अब यहाँ पे उनका कहना ये है कि मासेस ऑफ मॉलिक्यूल मेड 1/3, ये m जो है वो 1/3 कर दिया और स्पीड्स आर डबल, तो क्या होगा। सो लेट अस एज्यूम कि P डैश इज द न्यू प्रेशर। तो जो जो चेंज हुआ है उसको छोड़ के बाकी सब एज इट इज़ है, तो वो हो जाएगा 1/3 N एंड V। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैस विल रिमेन सेम। अब नेक्स्ट, मासेस आर मेड 1/3, मास को 1/3 कर दिया, तो ये हो जाएगा m/3, और वेलोसिटी को डबल कर दिया। अब वेलोसिटी को अगर डबल कर दिया है तो ये हो जाएगा 2v बार स्क्वायर, तो ये 1/3 N/V एंड m/3 और ये 4v बार स्क्वायर। ये जो 4/3 है वो मैं पहले लिख देता हूँ, 4/3 इंटू 1/3 N/V mv बार स्क्वायर। अगर मैं ये टर्म देखता हूँ तो ये टर्म है आपका इनिशियल प्रेशर P। सो ये जो P डैश आ रहा है, P डैश इज़ 4/3 ऑफ P। सो जो प्रेशर, जो नया प्रेशर आ रहा है आपका दैट इज़ 4/3 ऑफ P, और ये है आपका फाइनल आंसर। ये एक और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज में। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने लायक है वो भी उसी लायक है, तो उसको कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार से है, शो दैट RMS वेलोसिटी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज √2 टाइम्स दैट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एट STP। दोनों जो गैसेस हैं एट STP लेने हैं, STP दोनों गैसेस पे है, तो आई मीन ये R और T दोनों गैसेस के लिए सेम है। R तो सेम ही रहेगा बट टेम्परेचर जो है वो दोनों गैसेस के लिए सेम रहेगा, क्योंकि दोनों गैसेस एट STP कंसिडर करने हैं। तो अगर R और T दोनों गैसेस के लिए सेम है तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि एज R एंड T आर कांस्टेंट, VRMS is proportional to 1/√of मोलर मास। ये हम लिख सकते हैं कि जैसे कि R एंड T ये दोनों कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि RMS वेलोसिटी जो है वो मोलर मास, आई मीन इट इज़ रेसिप्रोकल टू प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इट इज़ प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ मोलर मास, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ऐसा हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट, तो डायरेक्टली एक इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी है। वी कैन राइट शो द ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन VO2, तो लेट VO2 बी द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय VSO2 be the RMS velocity of sulfur dioxide, so it is equal to root of MSO2 और ये है root of MO2। This is molar mass of SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, and this is molar mass of O2 and that is equal to, ये जो है इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ MSO2 डिवाइडेड बाय MO2 दैट इज इक्वल टू
अब सल्फर डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है दैट इज 64, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन ऑक्सीजन का जो मोलर मास है दैट इज 32, तो ये हो जाएगा 32. सो वी आर गेटिंग इट इज इक्वल टू √2. सो VO2 बाय VSO2 वी आर गेटिंग इट इज इक्वल टू √2. इसका मतलब ये हुआ VO2 डिवाइडेड बाय VO2 इज √2 टाइम्स VSO2. ये हमको उन्होंने प्रूव करने के लिए पूछा था, हमने प्रूव कर दिया. तो ये है इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 14 का ये आपके सामने सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, अपने इस यहाँ तक टॉपिक कवर किया है. यस, तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. आई होप क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्लियर होगा. कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में डाउट पुट कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 15 है, एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव सेम RMS स्पीड एज हीलियम मॉलिक्यूल एट STP. जो आपके सामने लिखा है बोर्ड पे, ये है क्वेश्चन नंबर 15. तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की स्पीड कौन से टेम्परेचर को हीलियम मॉलिक्यूल के बराबर रहेगी. बट हीलियम मॉलिक्यूल का टेम्परेचर दिया है यहाँ पे STP यानी यहाँ पे हीलियम मॉलिक्यूल्स यानी हीलियम गैस का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि STP जो कंडीशन है उसका टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन. तो अब ये हमें डिराइव करना है, यानी दोनों की वेलोसिटी सेम है. तो वेलोसिटी सेम है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि VO2 इज इक्वल टू V हीलियम. वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन is equal to velocity of helium. So VO2 यानी √3RTO2, this is temperature of O2 divided by MO2 molar mass of O2 equal to this is 3RTHE temperature of helium gas divided by MHE molar mass of helium gas. सो यहाँ पे रूट आप डायरेक्टली दोनों तरफ स्क्वायर करके दो रूट हटा सकते हो. उसी के साथ साथ आपका 3R और 3R ये भी कैंसिल हो रहा है. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ TO2 बाय MO2 इज इक्वल टू THE डिवाइडेड बाय MHE. तो ये TO2 जो है दैट इज इक्वल टू THE इंटू MO2 अपॉन MHE. ये जो मोलर मास है ऑक्सीजन का उसको उधर शिफ्ट किया RHS में, तो ये MO2 बाय MHE आ जाएगा. और ये हीलियम का टेम्परेचर है 273 और ये जो ऑक्सीजन का जो मोलर मास है दैट इज़ 32, हीलियम का मोलर मास है 4. सो TO2 इज़ 273 इंटू 8, 273 इंटू 8 तो ये आ जाएगा आपका आंसर 2184. यस, आंसर आ रहा है आपका 2184 केल्विन. सो ये यहाँ से यहाँ तक हमने किया. तो अब तक जो एक क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ उसके बारे में. पहले तो आप ये देख लो क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया कि नहीं. कुछ नहीं, वेलोसिटी दोनों की सेम है तो बस दोनों की वेलोसिटी को हमने इक्वेट कर दिया है और ये कंक्लूजन तक हम आ गए हैं. सो दैट्स ऑल for question number 15. Next is question number 16. Question number 16 है, compare RMS speed of hydrogen molecule at 127 डिग्री सेल्सियस. तो हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर है वो दिया है 127 डिग्री सेल्सियस with that यानी RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस. तो दोनों टेम्परेचर जो है वो पहले तो उन्होंने दिए हैं डिग्री सेल्सियस में. तो लेट अस एज्यूम कि TH2 इज टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 127 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 400 केल्विन. तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज 127 प्लस 273 दैट इज 400 केल्विन and TO2
दैट इज़ 27 प्लस 273 दैट इज़ इक्वल टू 300 केल्विन। तो ये दो टेम्परेचर हमें यहाँ पे मिल गए इन केल्विन, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। तो ये दो टेम्परेचर हमने निकाल लिए, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। अब कंपेयर करने के लिए कहाँ है, दोनों का मोलर मास भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में मेंशन किया है, मैंने लिखा नहीं है बट आपके क्वेश्चन में मेंशन किया है। सो अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ VH2 डिवाइडेड बाय VO2। सो ये है आपका रूट ऑफ 3RTH2 डिवाइडेड बाय MH2 डिवाइडेड बाय 3RTO2 डिवाइडेड बाय MO2। अब यहाँ पे देखो 3R कैंसिल हो जाएगा और दोनों रूट में है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं। सो VH2 डिवाइडेड बाय VO2 इज इक्वल टू रूट ऑफ, अब ये TH2 MH2 इंटू MO2 इंटू TO2, इस प्रकार से। और अब हम डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख सकते हैं। सो TH2 टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इट इज़ 400 इंटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, सॉरी नॉट 16, इट इज़ 32। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन है 2, मैं उसे यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड मोलर टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ 300। सो ये कुछ इस प्रकार से है। दिस इज इक्वल टू 4/3 इंटू 16। सो ये आएगा 64/3। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है 64 का स्क्वायर रूट है 8 और ये √3 एज इट इज़ 8/√3। ये रेशियो हमें मिल रहा है दोनों की RMS स्पीड का। तो आंसर भी यस, आंसर इज़ 8/√3। तो ये रेशियो हमारा आ रहा है। तो इस प्रकार से RMS स्पीड पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और प्रेशर के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल देंगे, हालांकि यहाँ पे प्रेशर के न्यूमेरिकल्स थोड़े कम दिए। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट मोर क्वेश्चंस। जब हम इसकी CET लेवल के जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हमें प्रेशर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फिलहाल जो हमने पढ़ा है अब तक फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में ऑफ KTG, तो उसके लिए इतने न्यूमेरिकल्स उन्होंने दिए हैं। हाँ, MCQs मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, MCQs हम बाद में देख लेंगे। जो सब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपको जो हमने ये डिराइव किया है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो दैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अभी हमें थोड़ा लेक्चर को ये थियोरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं तुरंत उसे शुरू कर देता हूँ। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। डाउट है तो आप ग्रुप में पुट कर सकते हो। तो हमने अभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। अब इसका नेक्स्ट थियोरेटिकल पार्ट शुरू कर देते। छोटा सा ही पार्ट है, तो उसको ये नाम दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक एनर्जी। नाम से थोड़ा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। तो हमने देखा कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ गिवन बाय 1/3 इंटू N/V इंटू mv², जहाँ पे v बार यानी RMS स्पीड होता है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। हम क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू रिलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल विथ टेम्परेचर। यस, वी इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू रिलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल विथ टेम्परेचर। तो वो कैसे, देखो शुरुआत हम यहीं से करेंगे, इसी एक्सप्रेशन से। आपको याद होगा RMS स्पीड के लिए भी हमने यही एक्सप्रेशन यूज़ किया था, इसी से हमने शुरुआत की थी, और ये टॉपिक के लिए भी हम इसी एक्सप्रेशन से शुरुआत करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो P इज इक्वल टू 1/3 N/V mv²। अब थोड़ी सी अरेंजमेंट यहाँ पे मैं कर देता हूँ। सो अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है। ये मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2/3 N/V, और ये है आपका 1/2
एम वी बार स्क्वायर। आपको अरेंजमेंट समझ में आ गई, ये वी बार स्क्वायर है, इट इज़ नॉट -2, ये पावर -2 नहीं है, ये सिर्फ 2 है। ये वी बार, ये सिंबल दिया गया है उस वेलोसिटी को, याद रखना। अच्छा ठीक है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया, एट द सेम टाइम 2 से डिवाइड कर लिया। अब मैं ये v को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, सो मुझे मिलता है पी वी इज इक्वल टू 2/3 n टाइम्स हाफ एम वी बार स्क्वायर। इस तरह से कुछ नहीं किया है, बस ये v को इधर ट्रांसफ़र कर दिया और इधर मैंने ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। नाउ ये जो टर्म है हाफ एम वी स्क्वायर, ये हाफ एम वी स्क्वायर जो है, दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये जो है हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। इसके लिए उन्होंने जो सिंबल आपकी बुक में यूज़ किया है, इसके लिए नहीं किया। सो n टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर, ये जो है हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। आपके पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? आपके पास टोटल मॉलिक्यूल्स है n, तो n इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, दैट विल गिव यू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट गैस। क्योंकि गैस में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस में अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और सारे मॉलिक्यूल्स की एक एक काइनेटिक एनर्जी है, तो n इंटू हाफ एम वी स्क्वायर विल गिव यू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट गैस या फिर ऑफ दोज गैस मॉलिक्यूल्स। तो लेट n इंटू हाफ एम वी बार स्क्वायर इज इक्वल टू ई। तो अगर ये E है तो ये ब्रैकेट जो है इसको हमने सिंबल दे दिया E का, एनर्जी, दैट इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ दैट गैस। सो आई मीन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट गैस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पी वी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ E। पी वी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ E। अब आगे हमने शुरू में, इस चैप्टर के शुरू में एक इंट्रोडक्शन देखी थी। उस इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। आपको ये याद होगा, नहीं याद है तो बुक्स में देख लेना। इंट्रोडक्शन में, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये इक्वेशन दिया है, पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। तो पी वी इज इक्वल टू 2/3 E and पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। अगेन हियर n stands for total number of molecules. So 2/3 E is equal to n kBT. So therefore E is equal to 2/3 n kBT. So this is total energy of this gas. अब मुझे चाहिए टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल की मुझे एनर्जी चाहिए। दिस इज द एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो है इतनी। तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इसको n से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? ये वाला n जो है इससे डिवाइड करना पड़ेगा। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, कोई सिंबल है क्या? मुझे देखने दो। यस, उन्होंने दिया है, इट इज़ इक्वल टू E बाय n एंड दैट इज इक्वल टू 2/3 n kBT अपॉन n। सो दैट्स वाई E बाय n इज इक्वल टू 2/3 kBT। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, देख लो ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2/3 kBT। यानी हमने क्या किया है, हमने एक मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर जो है दैट इज़ टेम्परेचर ऑफ गैस, एक मैक्रोस्कोपिक, मैं माइक्रो नहीं बोल रहा हूँ, मैं मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर जो है दैट इज़ टेम्परेचर ऑफ गैस, इट इज़ रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल। और ये जो है ये बड़ा ही सॉरी ये उल्टा हो गया, ये 3/2 चाहिए था, बस ये करेक्शन कर लो। दैट्स इट। सो हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल डिराइव कर ली है, दैट इज इक्वल टू 3/2 kBT।
सो Kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर ऑफ दैट गैस। तो ये एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। तो अब मुझे ये कहना है, यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्कशन भी है इस टॉपिक में कि जो हम गैस की इंटरनल एनर्जी कहते हैं, सो वो इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है? तो इंटरनल एनर्जी इज़ नथिंग बट दिस टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं? तो जैसे कि हमने एज्यूम किया था कि अगर आपका गैस आइडियल गैस है या फिर अगर आपका गैस रियल गैस है विच कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज आइडियल गैस एट लो प्रेशर, सो इन दैट केस गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। तो कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, दैट मीन देयर इज़ नो पोटेंशियल एनर्जी। अगर इंटरेक्शन है, दैट मीन अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी है, सो दैट मीन देयर इज सम इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर आइडियल गैस है या फिर रियल गैस विच कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज आइडियल गैस, अगर ऐसी कोई केस है, सो इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी का सवाल ही नहीं होता। तो उस गैस में जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज़ नथिंग बट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स एंड दैट इज इक्वल टू 3/2 NkBT। और हमने क्या किया है, हमने एक सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिराइव कर ली है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड दैट इज इक्वल टू 3/2 KBT। तो ये होती है एक सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी और ये रहेगी आपके टोटल गैस की एनर्जी। ये दो बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका दैट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके लिए ये एक्सप्रेशन जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब ऐसा है कि हमने ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल डिराइव की है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो अब हम आगे थोड़ा बात करते, थोड़ा सा टाइम बचा है मेरे पास, तो मैं कुछ बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के लिए, दैट इज़ नथिंग बट डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा? सपोज मैं बात करता हूँ मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन अगर मैं बात करता हूँ तो देयर इज़ अ पार्टिकल विच कैन मूव इन दिस प्लेन। सो इट कैन मूव इन x डायरेक्शन और इट कैन मूव इन y डायरेक्शन। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ मोशन इन अ प्लेन, देयर इज़ नो थर्ड कोऑर्डिनेट इन केस ऑफ मोशन इन अ प्लेन। सो इसके पास दो फ्रीडम है, वो x डायरेक्शन में जा सकता है या वो y डायरेक्शन में जा सकता है। यानी द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन हमें नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार देखनी है, बट मैं पहले ही बता देता हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। सो जैसे मैंने बताया आपको अभी कि एक पार्टिकल है एंड इट इज़ मूविंग इन दिस प्लेन ओनली, तो इट कैन मूव इन x डायरेक्शन और इट कैन मूव इन y डायरेक्शन। सो उसके पास दो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। तो आई होप थोड़ा सा अभी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ रहा होगा। या फिर इट इज़ नथिंग बट अ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल। उस पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं उसको हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब नेक्स्ट, अब ये इतना ही नहीं है, इसमें थोड़ा हम इसको ब्रॉड करने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस टॉपिक को हम और ज़्यादा ब्रॉड करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज़ 3/2 KBT। और हमने देखा था कि मॉलिक्यूल के 3 वेलोसिटी कंपोनेंट्स होते हैं। मॉलिक्यूल के 3 वेलोसिटी कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है Vx, एक होता है Vy और एक होता है Vz। तो मैं अगर उस वेलोसिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ mvx स्क्वायर प्लस हाफ mvy स्क्वायर प्लस हाफ mvz स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 3/2 KBT। This is equal to 3/2 KBT, half mvx square plus half mvy square plus half mvz square, it is equal to 3/2 KBT। ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ और यही से हमारा अब नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा दैट इज़ नथिंग बट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हम शुरू करेंगे। और उसी के साथ साथ हमें जो इम्पोर्टेंट लॉ है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बस स्टेटमेंट पूछी जाती है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये टॉपिक भी हमें शुरू करना है। बट थोड़ा समय अभी कम है फॉर दिस पीरियड, तो ये यहाँ तक ही आज का डिस्कशन है। कोई भी डाउट है आपको रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इसमें आज हमने एक न्यूमेरिकल
कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं और एक छोटा सा पार्ट किया है, दैट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये होता है कि रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। इसका डिस्कशन हम आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में।